जी बिल्कुल, ई स्पेशल के साथ मैं हूँ आमिर रन और आपको मैं आज सेफ़ सिटी लेके आया हूँ, जहाँ पर सेफ़ सिटी ना सिर्फ शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम कर रही है, बल्कि दीगर भी उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए हैं, जिससे शहरियों की हिफाजत के साथ साथ उनकी जान बचाने के लिए भी एक ब्लड कैंप जो है उन्होंने वो लगाया है, ब्लड बैंक बनाया है, जहाँ पर किसी भी शहरी को अगर ज़रूरत उसकी पेश आती है तो वो ना सिर्फ हॉस्पिटल में उसे खून मुहैया करेंगे, बल्कि उसकी मदद भी करेंगे। मैं सेफ सिटी के इस वक्त अंदर हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पीछे ये सेफ सिटी का सारा जो सिस्टम है वो इस वक्त काम कर रहा है। ईद के दिनों हो या आम दिन हो, सेफ सिटी के जो एहलकार है वो उनकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से वो निभा रहे हैं। इस ईद पर उन्होंने ना सिर्फ शहर की हिफाजत करनी है, बल्कि शहरियों की जानवरों के साथ साथ उनकी लाशों के हवाले से भी इनकी एक अहम जिम्मेदारी है। हम सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबों में जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो ईद हो या आम दिन हो वो कैसे सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेफ सिटी का पीछे में जो आपको दिखा रहा हूँ ये सिस्टम है, ये शहर की तमाम तर सूरत हाल को दिखा रहा है, जिसमें शहरियों की हिफाजत के साथ साथ उनको दरपेश मसाइल को भी दूर करेंगे। उसके अलावा जो ख़वातीन के हवाले से उन्होंने एक काउंटर बनाया है, ये एक शोबा बनाया है, और बच्चों के अगवा गुमशुदगी और बुज़ुर्गों की गुमशुदगी के हवाले से भी एक उन्होंने शोबा बनाया। हम उधर भी आपको लेके जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इनके जो डिपार्टमेंट ख़वातीन के हवाले से बनाया, वहाँ पर चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो आज अपनी ड्यूटी जो सर अंजाम दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि ख़वातीन के क्या मसाइल हैं और वो उसे कैसे हल कर रहे हैं। मेरे साथ चलिएगा। सेफ सिटी के जो ख़वातीन के हवाले से कायम किया गया जो काउंटर है या जो उनका रिस्पॉन्स देने के लिए जो ख़वातीन के मसाइल के हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस सेंटर में, जहाँ पर ख़वातीन की जो कॉल्स आती हैं और ख़वातीन के तशद्दुद के हवाले से या किसी भी हवाले से, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस सेंटर की जो इंचार्ज हैं, उनसे बात करते हैं कि ख़वातीन के क्या मसाइल और ये कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं को आपको कॉल आती है और क्या मसाइल होते हैं ख़वातीन के? देखिए, हम क्योंकि यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन काम करता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के, सो हर वो केस, हर वो कॉल जिसमें किसी भी किस्म की कोई वायलेंस हो रहा है किसी खातून के साथ, तो उसे डील किया जाता है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में। उसमें ख़वातीन से मुतल्लिका तमाम किस्म के जितने भी हमारे क्राइम हेड्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि हरासमेंट से लेके डोमेस्टिक वायलेंस से लेके ब्लैकमेलिंग, और इसके साथ साथ एसिड अटैक हो गया या फिर हमारा मर्डर, ऑनर किलिंग हो गया, सारे केसेस हमारे पास आते हैं। 1 पे जब कॉल आती है तो कैसे रिस्पॉन्ड करती है ख़वातीन? 15 पे कॉल आएगी या वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से या हमारे किसी भी चैनल के ज़रिए से, किसी भी मीडियम के ज़रिए से अगर हमारे पास कोई भी केस आता है खातून का, तो उसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के साथ कनेक्ट करवाने से लेके उसका कंटिन्यूस फॉलोअप लिया जाता है उनके केस को प्रोसिक्यूशन के लेवल तक पहुंचाने तक। हम अपनी खातून के साथ कनेक्टेड रहते हैं वर्चुअली, यानी कि कॉल के ज़रिए से, और गाहे बगाहे उनसे पूछते रहते हैं कि आपके केस की क्या प्रोसीडिंग हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं है। अगर कोई उनको कोई प्रेशर हो या किसी किस्म की परेशानी हो तो उस वक्त में उस परेशानी को दूर किया जाता है। इसके अलावा वो अगर अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करना चाहती हैं तो उस मतलब हमारी जो विक्टिम और हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के दरमियान में कॉन्फ्रेंस कॉल भी करवाई जाती हैं। कितनी कॉल आप समझती आती है ख़वातीन को, कितनी आगाही हो रही है इस हवाले से? जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तब तो कॉल्स बहुत कम थे, लेकिन अब अगर मैं 1 साल के बाद देखती हूँ तो इस वक्त हमारे पास एवरेज 1800 से 2000 जो है पर डे के हिसाब से हमारे पास केसेस आ रहे हैं। मैं कॉल्स की बात नहीं करी, कॉल्स से भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें हमारी कंसल्ट कॉल्स भी होती हैं, लेकिन अगर मैं केसेस जेन्युइन केसेस की बात करूँ तो वो तकरीबन एवरेज हमारे पास 2000 आ रहे हैं। ख़वातीन का जो इत्मीनान है वो पुलिस के ऊपर बढ़ रहा है, रियासत के ऊपर बढ़ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली कॉलों पर उन्हें फ़ौरी रिस्पॉन्स दिया जाता है। उनकी FIR, उनकी तफ्तीश, उनके जो चालान जमा करवाने तक ये शोबा जो काम करता है। इसके अलावा जो दीगर शोबा जाता है हम उधर भी आपको लेके जाते हैं। बच्चों के अगवा, उनकी गुमशुदगी, उनको चाइल्ड लेबर के हवाले से, बुज़ुर्गों के हवाले से जो गुमशुदा हो जाते हैं, या ज़हनी स्पेशल बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से भी जो इनका सेल बना हुआ है, हम उधर भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभा रहे हैं। सेफ सिटी का वो शोबा जिसमें बच्चों की गुमशुदगी और उनके जो दीगर मसाइल हैं बच्चों के, उस पर जो कॉल की जाती है, जो ऐप बनाई गई है, उस शोबे में मौजूद है जिसका नाम है मेरा प्यारा। इस पर जो इंचार्ज है यहाँ के, इनसे बात करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और उनको कैसी कॉल्स जो है वो मसूल हो रही हैं। बात करते हैं। ये सामने वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, क्या मसाइल बच्चों के, कितनी कॉल्स आपको डेली मसूल होती है और क्या मसाइल होते हैं बच्चों के? सर 270 से 300 के करीब हमें रोज़ाना 15 पे बच्चों से रिलेटेड केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें बच्चा विक्टिम है। अंडर 18 18 साल से कम जो बच्चा विक्टिम है उसके केसेस हमें रिपोर्ट होते हैं। उसमें बच्चों की गुमशुदगी के केसेस भी हैं, बच्चे लावारिस भी मिल रहे हैं। एक स्टैट जो हमारे सामने आया है वो पूरे पंजाब में 70 से 72 बच्चे पूरे पंजाब में रोज़ाना की बुनियाद पे गुम हो जाते हैं। यही बच्चे, इन्हीं में से कुछ बच्चे 30 से 32 बच्चे मुख्तलिफ मकामात से हमें लावारिस भी मिलते हैं। पहले ऐसा कोई मरबूत निज़ाम नहीं था कि कहीं एक जगह पे डाटाबेस हो कि अगर एक सियालकोट से बच्चा गुम हुआ है, लाहौर में अगर वो किसी को मिलता है तो उसकी कोई डाटा की मैचिंग हो, ठीक है।
कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। सेफ सिटी ने 2024 में 26 जुलाई 2024 को इसका इनिशिएटिव लिया और इसके बनाने का पर्पस भी यही था, जितने भी गुमशुदा अफराद और बच्चे जो अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं उनको ढूंढ के उनके वुरसा तक पहुंचाना है। ईद के ऊपर ये आपका मेरे ख्याल से खुसूसी टास्क होगा बच्चों का, क्योंकि ये ईद के दिन है, कुर्बानी की वजह से बच्चे घरों से निकल जाते हैं, इस पर क्या फोकस करेंगे? बिल्कुल, कुर्बानी का जानवर लेने के लिए बच्चे ज़िद करते हैं और बच्चों को शौक़ भी होता है कि अपने वालिदैन के साथ जाएं। मेरा वालिदैन से ये एक रिक्वेस्ट भी है, एक पैगाम भी है उन्हें कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने साथ रखें। और मैंने एक प्रैक्टिस देखी है कि बच्चों को बड़ा शौक़ होता है, वो जो कुर्बानी का जानवर अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, तो मुझे तो बड़ा वो खौफ सा आता है वो देख के कि वो अटैक ना कर दे बच्चों पे। तो वालिदैन को इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो तो जानवर है, हम तो इंसान हैं, हमने इस चीज़ को देखना है कि वो कहीं बच्चों को मार ना दे, अटैक ना कर लें। कौन सा कोई हमने बचपन से उसको पाला है, हम तो ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। स्पेशल बच्चों के हवाले से भी आपका एक टास्क है, वो तो इंतहाई मुश्किल होता है, बुज़ुर्गों के हवाले से भी है, तो इसकी क्या रेशियो और आपको कैसी ये कॉल? बिल्कुल, जो अभी ज़्यादातर बच्चे जो घूमते हैं या मिलते हैं वो स्पेशल बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज बच्चे हैं जो ज़्यादा घूमते हैं और मिलते हैं। और हमारे लिए भी ये चैलेंजेबल टास्क बन जाता है कि उनकी फैमिलीज़ को ट्रेस किया जाए, क्योंकि जो बच्चा ना बोल सकता है ना अपने बारे में कुछ बता सकता है, उसके वर्सा को तलाश करना भी एक बहुत बड़ा काम है। हमने अभी जो इनिशिएटिव इसका एक मज़ीद इसमें ऐड किया वो ये किया है कि हमने साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट लोगों को टच किया है, उन लोगों से कांटेक्ट किया और हमारे साथ सेफ सिटी के साथ वो कोलैबोरेटर ऐड हुए हैं, वो हमें हेल्प आउट करते हैं उन बच्चों से बातचीत करने में, ताकि वो कुछ साइन लैंग्वेज के थ्रू किसी भी तरीके से अगर वो कोई अपनी फैमिली का क्लू बताएं तो हम फैमिली को हैंड ओवर करवाएं बच्चों को। और जो बुज़ुर्गों से रिलेटेड है, जो डिमेंशिया के पेशेंट हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके केसेस अगर हमें वो लावारिस हालत में मिलते हैं तो हम उनकी बायोमेट्रिक ले लेते हैं। हमारी नादरा के साथ भी कोलैबोरेशन है, बायोमेट्रिक से उनका रिकॉर्ड नादरा से आ जाता है, वो पूरी एक फैमिली ट्री, ये चाचा मामा दादा दादी माँ बाप बहन भाई ये सारे, वो उस फैमिली ट्री के थ्रू हम फैमिली से कॉन्टेक्ट करते हैं और उनको उनके हैंड ओवर कर देते हैं। सेफ सिटी के शोबे का कहना है कि मेरा प्यारा, जहाँ पर ये बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से जो केस आते हैं उसमें 30-35% जो है, ये 40% है बच्चे ये ढूंढ मिल भी जाते हैं। स्पेशल बच्चों के हवाले से इनका कहना है कि हमने खसूसी बच्चों के लिए खसूसी जो ट्रेनर्स जो इनकी ज़बान समझ सके उनके साथ हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जब ऐसे कोई बच्चे मिलते हैं तो उनकी मदद से हम बच्चों की जो वर्स हैं या उनसे जो बात करने का जो तरीका है उससे हम उनके बच्चों तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा जो सेफ सिटी के दीगर जो शोबे जाते हैं जिसमें ब्लड बैंक, हम उधर भी जाते हैं, उनकी कारकर्दगी भी देखते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको कैसी कॉल मंसूरी है और अब तक उनका रिस्पॉन्ड क्या रहा है। सेफ सिटी का वो शोबा जो कि इंसानियत की असल में मदद कर रहा है। किसी को खून की ज़रूरत होती है, वो जो ऑपरेशन थिएटर में होता है या वो हंगामी बुनियाद पर या इमरजेंसी में मौजूद होता है, तो आप अब किसी को ढूंढने की बजाय 15 पे कॉल करें, इनके जो ब्लड बैंक है वहाँ पर उसकी ऐप को बनाए, तो आपको ना सिर्फ डोनर मिलेगा बल्कि आपके पास हॉस्पिटल में आएगा, ये रब्ता करवाएंगे आपके साथ। ये कैसे रब्ता करवाते हैं, ये इंसानियत की मदद कैसे करें, हम इनके इंचार्ज से बात करते हैं कि इनके पास कितने डोनर है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोगों को खून मुहैया कर रहे हैं पूरे पंजाब में। मेरे साथ चलिए मैं आपके इनके इंचार्ज से बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, मैं बताइएगा कि कितने डोनर हैं इस वक्त आपके पास? सर अब तक तकरीबन हमारे पास 32,000 डोनर इस टाइम हमारे पास हमारे पास 32,000 रजिस्टर्ड डोनर मौजूद हैं जो कि एक्टिवली पूरे पंजाब में ब्लड डोनेशंस के लिए वो रेडी हैं। तो कैसे वो आपको कॉल आ रही है रोज़ाना की बुनियाद पर, कैसे आप उन तक ये जो डोनर पहुँचाते हैं? जी बेसिकली हमें जब हमने इसको शुरू किया था तब तो इतनी रिक्वेस्ट नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमने इसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर हमने इस दायरा कार बढ़ाया है तो ये हमें तकरीबन अब 200 से 250 डेली की रिक्वेस्ट रिसीव हो रही हैं पूरे पंजाब में। खून की कमी की, कहीं क्रिटिकल कंडीशन है, कहीं को सर्जरी है किसी की, तो उस सूरत हाल में हम तकरीबन हर केस को ही टैकल कर रहे हैं कि किसी तरह से हम किसी की ज़िंदगी बचा सकें। सर यकीनन मैं ये बहुत खिदमत वाला काम है, ये मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन जो इंसानियत की खिदमत है वो आप कर रहे हैं। तो इसमें कोई गलती भी हो जाती है, कोई फेक कॉल्स भी आपको आती है? बेसिकली इस तरह से जब से हमने इसको शुरू किया है ना तो लोग इसको काफ़ी सीरियस ले रहे हैं।
लोग इस सर्विस पे तो हमें बहुत कम मिनिमम ही आई हैं होंगी, कभी कि किसी ने प्रैंक कॉल की हो। अगर प्रैंक है भी तो हम इसको मुकम्मल वेरीफाई करने के बाद ही उसका केस बनाते हैं, क्योंकि हम अपने जब तक हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से या किसी डॉक्टर से या किसी कंसल्टेंट से उस केस को वेरीफाई ना कर लें, हम उस केस को जनरेट ही नहीं करते। अभी तो ये आप इमरजेंसी में कह रहे हैं, ये थैलेसीमिया, ये दूसरे जो बच्चे थे उसके हवाले से भी आप? हाँ जी, हम थैलीसीमिया को भी, एनीमिया को भी, और बाकी जो ऐसे HB लो वाले केसेस जिसमें आपकी क्रिटिकल कंडीशन हो गई है और काफ़ी HB आपकी गिर चुकी हुई है, तो उनमें भी हम केस को जनरेट करके वहाँ भी डोनर भिजवाते हैं, और हम बिला इम्तियाज़ सबकी मदद कर रहे हैं यहाँ पर। ईद आ रही है, कोई ना कोई ज़ख्मी होगा, कोई हॉस्पिटल में जाएगा, तो इस पर आपका क्या लगेगा? हाँ जी, हमारी जो है ईद पर भी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी 24 घंटे। हम ईद पर भी हम छुट्टी नहीं करेंगे, ईद पर हम यहीं हमारी ईद होगी, यहीं सब कुछ, ताकि हम जितनी ज़िंदगियाँ बचा सकें। हमारे लिए वही ईद है कि जो अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं, ताकि हम उनकी ईद को मज़ीद दुबाला कर सकें जी। जो दूसरों की ईद है उनको मनाने के लिए सेफ सिटी के इस डिपार्टमेंट ने, जो इस शोबे ने, जो कि इंसानियत की असर खिदमत कर रहा है, उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे यहाँ पर दस्तयाब होंगे। शहरियों की मदद के लिए उनको अगर हमारे खून के आखिरी कतरे की भी ज़रूरत पड़ेगी हम देंगे। हमने लोगों की सहूलत के लिए ना सिर्फ थैलीसीमिया बल्कि मौलिक बीमारियों में जो खून की अशद ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम उन तक खून पहुँचाएँगे। और ये जो सिलसिला, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसला किया गया था ब्लड बैंक बनाने का, तो इसमें जो दायरा कार इसका वसी करे, पूरे पंजाब में किसी को भी अगर खून की ज़रूरत है, 115 की एक कॉल पर ब्लड जो है वो हासिल कर सकता है। दीगर शोबे जाते हैं जहाँ पर 15 है, लोगों को रिस्पॉन्ड करने के लिए, शहर की सूरत हाल के लिए, ईद पर लाशों के उठाने के लिए। हम उनसे बात करेंगे जो यहाँ के इंचार्ज है सेफ सिटी के, उनसे बात करते थे ईद पर स्पेशल जो उन्होंने जो टास्क रखा हुआ है वो क्या, आप उनसे बात करते हैं, मेरे साथ चलिए। सेफ सिटी का वो शोबा जो कि इसकी रीढ़ की हड्डी कहलाता है, जहाँ पर तमाम के तमाम जो रिस्पॉन्ड कैमरे जो लाहौर में लगे हुए हैं, और बल्कि पूरे पंजाब को भी यहाँ से देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो डिप्टी इंचार्ज हैं, उनसे बात करते हैं कि ईद पर क्या इंतजाम किए गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाले जो मसाइल हैं वो क्या है। इनसे बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि ये तो मरकज़ है पूरे सेफ सिटी का, ये रीढ़ की हड्डी कहलाता है, तो क्या मसाइल इसके शहरियों के आते हैं? लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी, हम अपने 15 की जितनी भी कॉल्स हैं वो सारी यहाँ पे लेते हैं और फिर आगे फील्ड स्टाफ को डिस्पैच करते हैं। तो हम, नाम जैसे बता रहा है लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी, हम अपने शहरियों की, उनकी जान माल और उनकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने की, सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो हम डेली यहाँ पे को अराउंड 80,000 प्लस कॉल्स लेते हैं, और वो पूरे पंजाब के लिए, और उसमें से फिर हम उनको, पुलिस को वहाँ पे उनकी क्राइम की प्रायोरिटी वाइज भिजवाते हैं। तो उसके अलावा जो ईद के हवाले से आपने बात की, तो ईद पे हम लाहौर के प्रोग्राम की बात करें तो लाहौर में इस वक्त जैसे कि ईद की गामा गामी है, मवेशी मंडियाँ हैं, हम उनकी सर्विलेंस भी यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो ईद पे हमारा जो लोगों का सफाई का प्रोग्राम होगा, हम ना सिर्फ पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को देखेंगे मसाजिद में, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, बल्कि जो हमारी लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी भी जो अलाइशों की और सफाई की मुहिम है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो 9 उनके जोन है उसके अंदर उन्होंने कोई 17 के करीब टोटल कलेक्शन पॉइंट बनाए हुए हैं, जो उनके फर्दर 170 जो सब कलेक्शन सेंटर्स हैं उनको देख रहे होंगे। तो उन सारों की सफाई को और उनके प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हमने कोई 1500 के करीब कैमराज हैं जो कि हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, और उनके ज़रिए हम उनको मॉनिटर कर रहे होंगे। जारी बात है कि जहाँ पर आप इंसानी जानों की हिफाजत करें, वहाँ पर जानवरों की और शहर की सफाई के हवाले से भी आप काम करें। ईद पर आपके दफ्तर की क्या सूरत रहेगी? क्या इमरजेंसी को लगाई गई है, छुट्टी ख़त्म की गई है, तो कैसे आप? देखिए, उसमें एमरजेंसी या दूसरा हमारा जिसका नाम ही एमरजेंसी 15 है, तो हमारा स्टाफ 24/7 काम कर रहा होता है। हमारे ऑपरेशंस ईद के दिनों में भी बंद नहीं होते, बल्कि ईद के दिनों में ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हमारी यहाँ पे स्पेशल टीम बनी हुई है। हम ईद वाले दिन भी सारा स्टाफ, इवन मैं खुद, हम यहाँ पे मौजूद होंगे, हमारे दूसरे ऑफिसर्स भी मौजूद होंगे, और स्पेशल टीम है जो हमने टास्क वाइज काम असाइन किया हुआ है जिसको हम लुक आफ्टर कर रहे होंगे। ईद के बाद फौरी मानसून का भी एक सिलसिला शुरू हो रहा है, उस पर सेफ सिटी ने यकीन मास्टर को प्लान बनाया होगा, उसकी जो प्लान के बारे से आपके क्या कहना है? हमारे जो हम OMC हमारा एक यूनिट है जिसमें हम सर्विलेंस करते हैं, जिसको हम वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर कहते हैं। जैसा कि गाड़ियाँ फील्ड में, चाहे वो पुलिस की हों, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की हों या कारपोरेशन की हों, वो मूव कर रही होती हैं, तो हम यहाँ पे वर्चुअली पेट्रोल कर रहे होते हैं। उस वर्चुअली पेट्रोलिंग में हमारे ऑफिसर जो है ना वो डेली ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहीं पे किसी उसका जो हमारा ढक्कन किसी का मेन होल का वो खुला हुआ है तब भी देते हैं, किसी की वायर लटक रही है तब भी देते हैं।
तो ऐसी तमाम चीज़ें जो किसी इंसानी जान के लिए ख़तरे का बायस हो सकती हैं, हम उसकी ऑब्ज़र्वेशन लेते हैं। उसकी कैमरा की तस्वीर जो हमारे पास दीगर तमाम अदारे, वेस्ट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, उन अदारों का एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास मौजूद होता है लाइव। हम वो चीज़ें उनको डिस्पैच करते हैं और उसको वो फौरी रिस्पॉन्ड करके हमें वापसी भी बताते हैं। सेफ सिटी का दायरा कार वसी और ना सिर्फ पंजाब के बल्कि सियाती जो मकामात हैं वहाँ पर भी सेफ सिटी का दायरा बना दिया गया है। तो ये कैसा समझते हैं कि ये इससे रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा सेफ सिटी को? देखिए, सेफ सिटी अभी तो वक्त की ज़रूरत है। पंजाब के 18 शहरों में इसका जो है वो कामयाबी के साथ ऑपरेशनल हो गया है काम, बाकी शहरों में भी जा रहे हैं, जिसमें आपने सेहती मकामात की बात की, जैसे मरी में भी ऑपरेशनल है। तो हम सेफ सिटी में ना सिर्फ उनकी शहरियों की जानो माल बल्कि हर हवाले से, इवन वो पोल्यूशन है तो वो भी हम उसको भी आगे अलर्ट जनरेट कर रहे होते हैं। किसी जगह पे अगर कोई पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे लोगों की गैदरिंग ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से भी हम चीज़ों को सर्विलेंस कर रहे होते हैं। और वो तमाम अदारे जिन्होंने फील्ड पे इस इवेंट्स को सिक्योर करना होता है या ऐसे क्राइम के स्पॉट्स को उन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है, वो सारे हमारे साथ राब्ते में होते हैं। और एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम है, जिसके ज़रिए हम चीज़ों को डिस्पैच भी करते हैं और फॉलो अप भी लेते हैं। मुहर्रम आ रहा है आगे, ईद के फौरी बाद मुहर्रम आ रहा है, तो उस पर भी आपने जो प्लान बना लिया होगा इसका जो? जी बिल्कुल, मुहर्रम तो बहुत सारे जो हमारे चंद दीगर इवेंट हैं उनमें सबसे अहम हम मुहर्रम को लेते हैं, क्योंकि मुहर्रम का लंबा एक चल रहा होता है और उस पर मजहबी हमारे जो आपस में एक दूसरे के जज्बात भी अटैच होते हैं। तो हमने उन सारी चीज़ों का पूरे रूट प्लान बनाए हुए हैं, कौन से जुलूस हैं, कहाँ से निकलते हैं, एंड पॉइंट क्या है, कहाँ पे उनका कितनी देर खड़ा होना है। वहाँ पे हम ना सिर्फ हमारे कैमराज इंस्टॉल भी होते हैं, जो ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स मिलते हैं वहाँ पे हम कैमरा लगा भी देते हैं ज़रूरत के मुताबिक। इंचार्ज है इनका कहना है कि सेफ सिटी, जिसका नाम ही तहफ़्फ़ुज़ शहर है, इसका जो दायरा कार है वो पूरे पंजाब में ये कर रहे हैं। ये ना सिर्फ जो पाकिस्तान की या पंजाब की या लाहौर की शहरियों की खुशियाँ उनके साथ साथ होंगे, बल्कि जो उनके मजहबी जो रस्मात है उसके लिए भी सेफ सिटी ने जो सिक्योरिटी प्लान्स बनाए हुए हैं, ताकि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर से बेहतर उनको इंतज़ाम दे सके, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। सेफ सिटी का ये जो शोबा है ये ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी तौर पर ये माना जाता है, बल्कि जो इनकी कारकर्दगी है उसे भी सराहा जा रहा है। और शहरियों के जो मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए, ट्रैफिक के मामला तो, चोरी के मामला तो, या उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हो, तो सेफ सिटी अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रही है।